हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बन रहा है क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट आने वाले हैं, अभी अगस्त से आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि फॉल का जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने सोचा है मैं ब्लॉग बनाती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए इंडिया से। तो फर्स्ट चीज़ जो है, पासपोर्ट तो ऑब्वियसली सबको पता ही लेके आने हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी लेके आने हैं। अगर आप यहाँ मास्टर्स कर रहे हो तो आपको अपनी जितनी भी आपने स्टडीज़ की है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, सबकी आपको ट्रांसक्रिप्ट लेके आनी है। और फिर एक और चीज़ होती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो वो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं इंडिया के कंपेयर में। तो आप उतने में इंडिया से बहुत सारे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके आ सकते हो, तो वो आपको ज़रूर लेके आने हैं। फिर जो दूसरी चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है वो है स्पेक्स, जो आपके चश्मे होते हैं। अगर आपको किस नंबर वाला चश्मा लगता है तो वो आपको इंडिया से कम 3-4 पेयर लेके आने हैं, क्योंकि अगर टूट गया तो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, बहुत ज़्यादा, मतलब $200-300, मतलब कुछ भी लग जाता है। और इंश्योरेंस होने के बाद भी, मतलब हम लोग सोच रहे थे इंश्योरेंस के बाद भी शायद हमारा $30-40 और लग रहा था। तो इतने में इंडिया में एक चश्मा तो आ ही जाता है 30-40 में, काफ़ी अच्छा आ जाता है। अगर आपको मतलब यहाँ पे हम ड्राइव वगैरह करते हैं तो सन ग्लासेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी अगर आपको नंबर है तो आप नंबर वाले सन ग्लासेस ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाले हैं। और फिर अगर आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब जैसे कुछ MBA वगैरह या कुछ कोर्सेज होते हैं उसमें प्रेजेंटेशंस वगैरह होती रहती है, तो आपको फॉर्मल कपड़े तो पहनने ही पड़ते हैं। या कभी इंटरव्यू हो गया तो उसके लिए आपको कोट वगैरह, ब्लेजर्स जो है वो इंडिया से लेके ज़रूर आने, क्योंकि यहाँ थोड़ा महंगा होता है। और अगर आप यहाँ कस्टमाइज़ करवाते हो तो फिर तो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो ये आप ज़रूर लेके आना। फॉर्मल शूज़ भी लेके आ सकते हो, लेकिन शूज़ यहाँ ठीक ठाक रेट में मिल जाते हैं। और स्पोर्ट शूज़ यहाँ मतलब आप इंडिया से बिल्कुल भी मत लेके आना, क्योंकि यहाँ इंडिया के कंपेयर में मतलब काफ़ी ब्रांडेड शूज़ और अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। फिर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका फ़ोन। तो अगर आपके पास चाइनीज़ फ़ोन है तो वो इंडिया से आप बिल्कुल मत लेके आना। और फ़ोन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ आके लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सैमसंग वगैरह तो चल जाता है, आईफोन तो चल ही जाता है, सबको पता है। लेकिन चाइनीज़ फ़ोन जैसे MI हो गया, ओप्पो, वीवो, ये सारे फ़ोन यहाँ नहीं चलते। और फिर फ़ोन के साथ साथ आपको लाना है एक ये कन्वर्टर होता है ऐसा। तो क्योंकि इंडिया के जो डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हमारा हेयर स्ट्रेटनर हो गया, ड्रायर होता है, मिक्सी होता है, ये सब चीज़ें यहाँ चलती नहीं है। तो अगर वैसे तो लेके आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम ही नहीं करते। क्योंकि मैंने हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करके देखा था, वो काफ़ी धीरे धीरे गर्म हो रहा था। और मेरा जो हेयर ड्रायर है वो भी मतलब चलता ही नहीं है। वो मैं उसको इंडिया में जो मैं 1 की स्पीड पे चला दी थी, वो यहाँ 3 स्पीड कर रही हूँ तब जाके वो चल रहा है। तो वो सब आपको लेके नहीं आना है। अगर लेके भी आते हो तो फिर हम लोग ये यूज़ करते हैं, तो इसके थ्रू हम उसको कनेक्ट करके और फिर चलाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो सॉकेट्स होते हैं ना वो ऐसे वाले होते हैं, और इंडिया में थोड़े वो जो सिलेंड्रिकल होते हैं वैसे होते हैं। तो ये आपको ज़रूर लेके आना, इंडिया में सस्ता मिल जाएगा। तो इनिशियली जो मतलब फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो वो चीज़ इससे हो जाएगी। और फिर होता है लैपटॉप यहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ठीक है, आप वही लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नया लेना है तो फिर नया आप इंडिया से बिल्कुल मत लेना, वो यहाँ आके आप ले सकते हो, क्योंकि सही रेट में मिल जाते हैं और इंडिया के कंपेयर में सस्ते ही मिलते हैं। और फ़ोन भी इंडिया के कंपेयर में, ऑब्वियसली आईफोन जैसे आपको पता है कि इंडिया में थोड़ा कॉस्टली मिलता है यहाँ के कंपेयर में, तो इसलिए लैपटॉप, फ़ोन, ये सब आपको यहीं आके लेने हैं। फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है मेडिसिन, दवाइयाँ। अगर आप ऐसे प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन ले रहे हो तो जितने टाइम आप चला सकते हो उतनी मेडिसिन आपको लेके आनी है, क्योंकि इंडिया की मेडिसिन और यहाँ की मेडिसिन में काफ़ी डिफरेंस होता है। और जो नॉर्मल मेडिसिन भी, जैसे पैरासीटामोल हो गई या कफ कोल्ड वाली मेडिसिन हो गई, तो यहाँ आप ओवर द काउंटर जो लेते हो उनका जो डोज होता है वो काफ़ी कम होता है, तो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी इंडिया में होती है, इंडिया में मिल जाती है। क्योंकि यहाँ आपको पता है कि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मिलती है तभी जाके आप मेडिसिन ले सकते हो। तो काफ़ी सारी मेडिसिन यहाँ ओवर द काउंटर नहीं मिलती है, तो वो आपको ज़रूर लेके आनी है। और छोटी मोटी कुछ चीज़ें जैसे कि पेन के लिए हो गया, ऑइंटमेंट वगैरह हो गए, जैसे आयोडेक्स हो गया, मूव हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लेके आ जाना। विक्स वगैरह हो गया, अगर इनिशियली अगर आसपास नहीं है चीज़ें तो फिर कहाँ से लेके आओगे, तो ये चीज़ें आप लोग ला सकते हो। फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे इंडिया में होता है ना कि हम रोज़ कपड़े धोते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जनरली 10 दिन में या 15-15 दिन में भी लॉन्ड्री करते हैं। तो बहुत सारे अंडरगारमेंट्स के जो सेट्स हैं या जो पेयर्स है वो आपको लेके आने हैं। एटलीस्ट आपको 7 तो लानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 तो ज़रूर लेके आइए, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं 10 दिन में कभी कपड़े धो रही हूँ। और यहाँ होता है कि आप जैसे इंडिया में होता है अपने घर में धो दिए, सुखा दिया, तो बाहर जैसे हम अपार्टमेंट में रहते तो बाहर तुम कहीं भी कपड़े सुखा नहीं सकते, तो फिर लॉन्ड्री ही करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको कम से कम 10 से 15 सेट्स तो लेके ही आने हैं। फिर
कपड़े आप लेके आ सकते हो, जो समर्स वाले कपड़े होते हैं, हाँ मतलब यहाँ थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, तो वो चीज़ें इंडिया से लेके आ सकते हो, मैं भी लेके आई थी। लेकिन विंटर वाले जो क्लोथ्स हैं, स्वेटर्स ला सकते हो, लेकिन फिर भी जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना, तो इंडिया वाले जो स्वेटर है वो काम नहीं आते हैं। और जो जैकेट्स या मतलब विंटर वाले जो कोट्स होते हैं, वो तो यहाँ तो स्नोफॉल होता ही है, तो वो बिल्कुल काम नहीं आएंगे। तो यहाँ आपको एक तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन एक या दो आप लेके आ सकते हो अगर आपके पास स्पेस है या इतना वेट नहीं हो रहा है, तो आप साथ में रख लो, क्योंकि इनिशियली जो थोड़ी बहुत ठंड होगी वो चल जाएगी उससे। फिर होते हैं इंडिया के जो ट्रेडिशनल वेयर होते हैं, वो यहाँ मैंने देखा है इतने गंदे होते हैं ना, मतलब यहाँ जो इंडियन शॉप्स भी है ना, वहाँ पे भी इतनी अच्छी वैरायटी नहीं होती, पता नहीं इतनी पुरानी मैं देख रही हूँ, ये तो मेरी मम्मी पहनती थी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इतनी पुरानी आपको साड़ीज़ और जो इंडियन वेयर्स वो मिलेंगे, तो इसलिए वो आप ज़रूर इंडिया से लेके ही आना। वैसे तो यूएस में ना सारी चीज़ें मिलती हैं, इंडियन स्टोर पे मिल ही जाती है, लेकिन इनिशियली जो आपको बर्तन चाहिए थे वो ज़रूर लेके आना, जैसे कि प्रेशर कुकर हो गया। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ बहुत कॉस्टली मिलता है। और जनरली हम इडली तो बनाते ही हैं, चाहे हम नॉर्थ से हैं, साउथ से, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से हैं, तो यहाँ जनरली बनी जाती है। तो इडली मेकर जो है वो आप ज़रूर लेके आइए। चाय पीते हैं तो चाय का जो स्ट्रेनर होता है, और स्टील की जो कढ़ाई होती है, क्योंकि जैसे मैं नॉन स्टिक में नहीं बनाती हूँ, तवा हो गया, बेलन हो गया, बेलन आप जरूर लेके आना, क्योंकि मेरी फ्रेंड यहाँ से लेके आई थी ना, उसका बेलन पता नहीं उसके हैंडल्स भी घूम रहे थे, तो वो मिलेगा आपको यहाँ पे। इसलिए ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जितना कैरी कर सकते हो वो लेके आना है आपको। और इनिशियली जब आओगे, अब कुछ बना के तो खाओगे, हमेशा बाहर खा नहीं सकते, क्योंकि बाहर का खाना बहुत कॉस्टली होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि थोड़ा बहुत जैसे मसाले हो गए या दाल और राइस, जो थोड़े दिन आपका चल जाए उतना लेके आ सकते हो, क्योंकि अगर आप सिंगल आओगे, आप स्टूडेंट हो, तो आप बहुत ज़्यादा सामान नहीं उठा के लेके आ सकते हो। लेकिन कभी कभी कुछ होता है कि कस्टम पे ना, जैसे जो स्पाइसेस होते हैं पैक्ड, जो एमडीएच वाले स्पाइस हो गए, उसका तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे जीरा, जो पूरा जीरा या राई हो गया, या तो वो लोग निकाल लेते हैं या फिर वो फाइन लगा लेते हैं, तो ये अपनी रिस्क है। लेकिन हम लोग लेके आए थे, शायद उसने हमारा कोई एक मसाला निकाल लिया था, लेकिन फाइन वाइन तो लगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लेके आ सकते हो। फिर होती है कि जो घर का बना हुआ खाना होता है, जो आपको पसंद है, कि आपकी मम्मी जो बनाती है ये पसंद है, तो वो लेके आ सकते हैं, जो थोड़े बहुत दिन चल जाए। और जैसे मठड़ी वगैरह हो गई या पापड़ वगैरह हो गए, तो वैसी चीज़ें आप लेके आ सकते हो। फिर जो गर्ल्स के लिए जो लास्ट होता है ग्रूमिंग किट, यानी जैसे वैक्स स्ट्रिप्स हो गई, जो वीट की जो वैक्स स्ट्रिप्स है वो आप लेके आ सकते हो। और आईब्रो बनाने के लिए जो छोटे से पेन जैसी मशीन्स आती है, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ट्रिमर जो है वो लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है। तो मैं तो वैक्स मशीन भी लेके आई थी, तो वो भी आप लेके आ सकते हो, क्योंकि खुद से ही करते हैं जनरली सब लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब $50-60 लग जाते हैं वैक्सिंग के। और अगर आप किसी अमेरिकन स्टोर पे जा रहे हो तो $15 to $20 ओनली आईब्रोज के लग जाते हैं। और अगर आप किसी इंडियन को ढूंढ लेते हैं, इंडियन हाउस वाइफ वगैरह वो घर में करती हैं, तो वो कम से कम $7-8 में या $10 में कर देती हैं। तो तब तक आपको कोई ऐसा इंडियन पार्लर नहीं मिलता है, तो तब तक आपका उन चीज़ों से काम चल जाएगा। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी है। जो नहीं लेके आना, एक ड्राई फ्रूट्स मत लेके आना, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ सस्ते मिलते हैं, तो फालतू में वो वेट उठा के लेके आने वाली चीज़ हो जाती है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है, तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। बाय बाय।